नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ब्लड वेसल्स। हमने ब्लड को डिस्कस किया, हार्ट को किया। तीसरा हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है ब्लड वेसल के मीन आपके पास किन वेसल्स ब्लड की कौन कौन सी हैं जो ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्पफुल है। ठीक है, वी हैव स्टडी द ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। हमें ये पता है कि ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ मूव करता है एंड फ्रॉम होल बॉडी टू हार्ट, और हमें ये भी पता है कि सारी की सारी बॉडी से भी दोबारा हार्ट में ही आता है और हार्ट उसको लंग्स में भेजता है फॉर प्योरीफिकेशन। ऑल दिस सर्कुलेशन टेक प्लेस थ्रू अ स्पेशलाइज सिस्टम्स ऑफ वेसल। ये वेसल्स के थ्रू ही जो है ब्लड बॉडी में आ भी रहा है और बॉडी से हार्ट में जा भी रहा है। वो वेसल्स कौन कौन सी हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर द 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल। 3 बेसिक टाइप की ब्लड वेसल्स। सबसे पहले हमारे पास है आर्टरीज। आर्टरीज सबसे बड़ी आर्टरी का नाम है एओर्टा। ठीक है, जबकि आर्टरीज वो होती हैं जो आपके पास साफ खून की सर्कुलेशन कराती हैं। वेन्स वो होती हैं जो गंदे खून को जिस्म से हार्ट की तरफ लेके आती हैं और फिर आगे से लंग्स में जाता है खून फॉर प्योरीफिकेशन। लंग्स से प्योरीफाई होने के बाद दोबारा जब हार्ट में आता है खून, हार्ट से आगे फर्दर पूरी बॉडी की तरफ उसने जाना होता है फॉर विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज। और जो बेसिक सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है वो आपके पास एओर्टा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, देखते हैं आर्टरीज होती क्या हैं। A vessel which carry blood away from the heart toward organ is called arteries। वो वाली वेसल जो खून को, ठीक है, हार्ट से लेकर पूरी बॉडी की तरफ लेके जाती हैं उनको हम आर्टरीज कहते हैं। ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारी की सारी आर्टरीज जो हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन साफ खून लेके जाती हैं, एक्सेप्ट सिर्फ इनमें से जो पल्मोनरी आर्टरी है विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। सिर्फ और सिर्फ जो पल्मोनरी आर्टरी है वो आपके पास गंदे खून को लंग्स की तरफ लेके जाती है फॉर द प्योरीफिकेशन। द वॉल ऑफ एन आर्टरी आर मेड अप ऑफ 3 लेयर। अब अगर हम उनकी वॉल देखें तो 3 वॉल्स होती हैं आर्टरीज की। ठीक है, आउटर सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो इलास्टिक होती है। लेयर अलाउ आर्टरी टू एक्सपेंड एंड विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ द ब्लड। ये मीन इलास्टिक होती है और फैलने में हेल्प करती है और ज़्यादा ब्लड के प्रेशर को जो है उसके साथ मेंटेन रखने के लिए हेल्पफुल होती है। मिडल लेयर इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर। जबकि हमारे पास मिडल जो लेयर है वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई होती है और इलास्टिक फाइबर्स के साथ, मीन उसके अंदर भी इलास्टिसिटी होती है। जबकि इनर एंडोथीलियम इज कंपैरेटिवली थिनर। जबकि जो अंदर वाली तीसरी जो लेयर होती है आर्टरीज की वो कहते हैं वो थोड़ी सी थिन होती है। ठीक है, थोड़ी सी पतली होती है। द हॉलो इंटरनल कैविटी इज इन विच द ब्लड फ्लो इज कॉल्ड ल्यूमन। जबकि आपके पास जो अंदर वाला जो पोर्शन है जो हॉलो है, ठीक है, देखिए ये आपके पास 3 उन्होंने लेयर्स बनाई हुई हैं, ये आउटर, ये मिडल एंड दिस इज इनर, एंड ये अंदर वाला जो पोर्शन है वो आपके पास ल्यूमन है। मीन इधर अब इसके अंदर जो होगा ब्लड होगा। ठीक है, अब कहते हैं एयोर्टा जो है इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी विच अराइजेज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की टॉप के ऊपर वहाँ से ये निकला हुआ होता है एयोर्टा, मतलब वहाँ पे जो वेसल्स लगी हुई होती है वो उसको एयोर्टा कहते हैं। आर्टरीज इंटर ऑर्गन, आर्टरीज ऑर्गन्स के अंदर इंटर होती हैं, डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस जिनको आप कहते हो आर्ट्रियोल्स इंटर टिश्यू एंड ब्रेक अप इनटू कैपिलरीज। ठीक है, इनके मिड के दरमियान का जो कनेक्शन शो कर रही है वो आपके पास कैपिलरीज होती हैं। ये आर्टरीज हैं, ये वेन्स एंड मिड में जो है कैपिलरीज है। सो ये स्ट्रक्चर था आपके पास आर्टरीज का। नेक्स्ट आपके पास है वेन्स। वेन्स क्या होती है? नेक्स्ट आपके पास है कैपिलरीज, मीन मिड में जो है। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। देयर वॉल आर फॉर्म्ड ऑफ सिंगल लेयर। इनकी जो वॉल होती है वो सिंगल लेयर से मिलकर बनी हुई होती है सेल से, जिनको कहते हैं एंडोथीलियम। मीन इनकी वॉल सिर्फ एक ही लेयर के ऊपर बेस कर रही होती है। दिस लेयर इज सो थिन एंड परमिएबल दैट वाटर, न्यूट्रिएंट एंड गैसेस कैन पास थ्रू इट टू इंटर द टिश्यू फ्लूइड। मीन ये बहुत पतली होती है और डिफरेंट परमिएबल भी होती है, दैट्स वाई वाटर और न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर से गुजर सकते हैं। इसके साथ कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट कैन डिफ्यूज इट फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड। इसके साथ साथ आपके एक काम और भी है, कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी आपके पास वेस्ट मटेरियल हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं टिश्यूज़ के अंदर इनटू द ब्लड, टिश्यूज़ से ब्लड के अंदर। द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज सो extensive that each of the body cells lies close to capillaries. In a tissue, capillaries unite to form the small veins called venules. The venules unite to form veins. ठीक है, अब मीन मैंने आपको बताया ना, ये इस तरह के स्ट्रक्चर को शो कर रही होती है।
ये मिड वाला पोर्शन जो है ये कैपिलरीज का है, ये आपके पास वेन है, ये आपके पास आर्टरी है, ठीक है। यहाँ से ये कैपिलरीज छोटी छोटी हैं, छोटी छोटी अब आगे जाने के बाद जो छोटी छोटी होंगी उनको आप वेन्यूल्स कहेंगे, वेन्यूल से आगे जब बड़ी में डिवाइड होंगी तो वो आपके पास वेन्स होंगी। अब नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है वेन। वेन आर द वेसल्स, ये आपके पास वो वाली वेसल्स हैं जो कि कैरी करती हैं ब्लड को फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट, बॉडी से या बॉडी के ऑर्गन से, ठीक है, डिफरेंट हिस्सों से, डिफरेंट ऑर्गन से, डिफरेंट एजा से खून को कलेक्ट करके हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। और किस खून को? गंदे खून को। ऑल द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारी की सारी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, एक्सेप्ट, सिर्फ और सिर्फ जो पल्मोनरी वेन है वो आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है फ्रॉम लंग्स से। वॉल ऑफ द वेन आर कंपोज ऑफ सेम 3 लेयर, वही सेम 3 लेयर्स के ऊपर बेस कर रही है जैसे आपके पास आर्टरीज का बेस कर रही थी, लेकिन कहते हैं द मिडल लेयर इज थिनर, लेकिन जो मिडल लेयर है ना इसकी वेन्स की वो थोड़ी सी पतली होती है एज कम्पेयर टू आर्टरी। दे आर लेस इलास्टिक होती है एज दे डू नॉट हैव टू बियर प्रेशर, ये ज़्यादा मीन के ये ज़्यादा इलास्टिक, लेस इलास्टिक होती है और दे डू नॉट हैव टू बियर प्रेशर, और ये मीन पतला होने की वजह से ज़्यादा प्रेशर को बियर नहीं कर सकती, ठीक है। वेन आल्सो हैव वॉल्स, अब वेन के अंदर वॉल्स होते हैं विच अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ वन डायरेक्शन, कि सिर्फ गंदा खून है तो सारा का सारा एक ही डायरेक्शन में जाए, सारी बॉडी के अंदर वो मूव ना कर सके, दैट इज़ टूवर्ड द हार्ट, सिर्फ और सिर्फ हार्ट की तरफ गंदा खून जाए, एंड प्रिवेंट, और उसको रोकता है बैकवर्ड फ्लो ताकि दोबारा वो वापस बॉडी में ना आए। द लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी आर वेना केवा, सबसे बड़ी जो वेन है उसका नाम है वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हेड, अब जो ऊपर वाली जो वेना केवा है सुपीरियर, उसी वजह से उसको सुपीरियर बोला गया है। सुपीरियर वेना केवा लेके आती है गंदा खून कहाँ कहाँ से? हेड से और अपर रीजन ऑफ द बॉडी से, वेर एज इन्फीरियर नीचे वाले पोर्शन से। वेना केवा ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू टुवर्ड द हार्ट, और नीचे वाले पार्ट से जो गंदा खून हार्ट की तरफ लेके जाएगी वो है इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है।